नमस्कार दोस्तों, लोहान एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं क्लास 11। ठीक है ना। जो हमारे 10 सालों में जितने भी हरियाणा के अंदर क्वेश्चन जो एग्जाम हुए हैं, तो उनके अंदर जितनी हरियाणा जी के आई हैं आज हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्कस करते करते हम क्लास 11 तक पहुंच चुके हैं और आगे भी हम क्लास 15-20 तक जाएंगे। और एक और बात दोस्तों, जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को उनका बहुत धन्यवाद, और जो वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है। और देखिए, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो इस वीडियो में भी, और जो नए व्यूअर हैं उनको बता देता हूं मैं। इस वीडियो के अंदर जितने भी मतलब बीच में जो क्वेश्चन नहीं होंगे, एक तो सीरीज वाइज होता है, जैसे ये है 14, 15, 16, 17, 18। और मेरी जो वीडियोज है उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने हटा रखे हैं। वो क्यों हटा रखे हैं? क्योंकि वो पीछे जितने भी 10 क्लासेस में जो क्वेश्चन आ चुके हैं बार बार, तो उनको मैं यहाँ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो अगर वही क्वेश्चन देखने हैं तो आप पीछे जाके वीडियो को देख सकते हैं, पहली से 10वीं तक की 10 क्लासों को। ठीक है, तो उनमें वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए आइए, जो नए क्वेश्चन देखने हैं वो आप इस क्लास में देख सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, एक सेकेंड, ये नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये है। ठीक है, देखिए 263वां क्वेश्चन, वो है लाल जंगली मुर्गी। और जो हमारा यहाँ पे हरियाणा पशुपालन पे बारे में यहाँ क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। कॉलेज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए भाई, ये 2017 में शिफ्ट 2 में आया हुआ है। तो ये है मोरनी हिल्स में। ठीक है ना, मोरनी हिल्स में मुर्गी और कॉलेज फेजेंट प्रजनन केंद्र है। जंगली लाल मुर्गी और कॉलेज कालिज फेजेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा के मोरनी में अवस्थित है। जंगली लाल मुर्गी भारतीय उपमहाद्वीप में पास जाने वाले 4 जंगल फाउल में से एक जो गैलेस प्रजाति से संबंधित होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? तो ये सबको पता है दोस्तों, भैंस। भैंस की नस्ल मुर्रा नस्ल होती है। तो ये भी 2015 और 16 में पूछा गया था। ये एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो आगे देखिए, मुर्रा नस्ल भैंस में पाई जाती है। इस नस्ल की भैंसें ज्यादा दूध देने के लिए विख्यात होती है, मतलब प्रसिद्ध होती है। आगे आता है 265वां क्वेश्चन आपका, एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई? तो ये कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएं। ठीक है, फरीदाबाद, अंबाला, भिवानी या हिसार? तो मैं बता देता हूँ भाई, हिसार के अंदर है। और हिसार के अंदर जानवरों पर मतलब जैसे भैंसा हो गया, जैसे या जोटा हो गया भाई, तो वहां पे भी काफी प्रजनन केंद्र सिस्टम को अच्छे से क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी भी खोली गई है। ठीक है, एनिमल यूनिवर्सिटीज। तो हिसार के अंदर, तो देखिए इसका आंसर आएगा हिसार। एशिया के सबसे बड़े पशुपालन फार्म की स्थापना 1809 में हरियाणा राज्य के हिसार में हुई थी। हिसार शहर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के मतलब राजा फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में की थी। ठीक है, तो एनिमल्स के लिए मतलब मोस्टली अधिकतर जो हैं प्रजनन केंद्र हैं या कोई और जो रिलेटेड संस्थाएं हैं पशुओं से, तो वो कहाँ स्थित है? हरियाणा हिसार के अंदर स्थित है। ठीक है, जैसे देखिए हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? तो ये भी 2016 में पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो शुरू की थी पशुधन बीमा योजना, ये 29 जुलाई 2016 को शुरू की थी। आपने देखा होगा कि कई जानवरों के कानों में है ना पीला पीला टैग लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वही पशुधन बीमा योजना के तहत होते हैं वे। तो 29 जुलाई 2016 को तो पशुधन और दुग्ध विभाग हरियाणा द्वारा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए 25,000 रुपये से 100 रुपये तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस प्रीमियम के भुगतान के बाद 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? काले रंग की गाय, बकरी, नील गाय, मुर्रा भैंस। देखिए सबको कहा जाता है, मैंने अभी भी बताया था, मुर्रा नस्ल। जो मुर्रा नस्ल की जो भैंसें होती हैं उनको काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूध देती हैं। तो मुर्रा भैंस की उत्पत्ति हिसार एवं दिल्ली के क्षेत्र को माना जाता है। इसके दुग्ध में वसा की मात्रा 7% होती है। हरियाणा की मुर्रा
भैंस को सबसे अच्छी नस्ल की भैंसे माना जाता है? ये भी 2016 में पूछे गए हैं दोस्तों। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ये है 269वां। तो देखिए, हरियाणा डेयरी उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थापित है? तो बताइए, हिसार, करनाल, झज्जर या नारनौल? तो किसके अंदर है दोस्तों? तो देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करनाल। करनाल के अंदर है दोस्तों ये। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो NDRI हरियाणा के करनाल में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जुलाई 1923 में बेंगलुरु में की गई थी। जबकि फिर क्या हुआ, 1900 जो 55, सॉरी यार बोला नहीं जा रहा है, 55 में इस संस्थान का मुख्यालय करनाल में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था और बेंगलुरु दक्षिणी क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में इसको क्या किया गया था, कार्य करने लगे थे। तो कई बार देखिए आपकी भी टंग स्लिप हो जाती है बोलते बोलते, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 55 बोलना नहीं आता। ठीक है। तो देखिए, हरियाणा के पालन एवं डेयरी विभाग के जो पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत खालिस्तान मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई। इसके अंतर्गत इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1 लाख मवेशियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। गाय, भैंस, बैल, ऊंट आदि के लिए 100 रुपए और भेड़, बकरी व सूअर के लिए 25 रुपए के 3 साल के प्रीमियम पर 3 साल तक की बीमा कवर दी जाएगी। तो कितने मवेशियों को? 1 लाख मवेशियों को। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे आपका आता है साहिवाल, खालिस्तान की एक किस्म है। तो देखिए भाई, ये जो किस्म है ना साहिवाल, ये बहुत फेमस है। जैसे भैंसों के अंदर मुर्रा नस्ल फेमस है हरियाणा में, तो साहिवाल जो है वो गाय के अंदर फेमस है हरियाणा के अंदर। ये 2018 में पूछा गया था HSC के द्वारा। देखिए, साहिवाल नस्ल गाय की नस्ल है। यह हरियाणा और पंजाब में राज्य में पाई जाती है। साहिवाल गायों की गर्मी सहनशीलता और उच्च दुग्ध उत्पादन के कारण उन्हें अन्य एशियाई देशों के साथ अफ्रीका एवं कैरिबियन देशों में भी निर्यात किया जाता है। तो मतलब इनको, और इनकी डिमांड इतनी है कि इनको बाहर दूसरे देशों में भेजा जाता है, जैसे अफ्रीका और कैरेबियन। आगे देखिए, आगे आता है आपका सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा में किस नगर में स्थित है? सबसे बड़ा पशुधन फार्म, तो देखिए ये सबसे बड़ा जो है वो हिसार के अंदर स्थित है दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए, सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा हिसार एशिया का सबसे बड़ा पशुधन प्रजनन अनुसंधान व प्रशिक्षण जो है प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है। आगे आता है कुरुक्षेत्र जिले में भोर सेदान किस जीव का जो है प्रजनन केंद्र है? भोर सेदान। तो भोर सेदान किसका होगा भाई? देखिए, मछली, अश्व, गिद्ध और मगरमच्छ। तो ये है जो वो अश्व का है दोस्तों। कैसे? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित भोर सेदान गांव में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। सॉरी, क्या गलती है? सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती होगी भाई। ये मगरमच्छ है, सॉरी, इसके लिए माफी चाहूंगा। मगरमच्छ, ठीक है, प्रजनन केंद्र है। तो 1982-83 में इसका अधिग्रहण कर वन विभाग के प्रबंधन अपने हाथ में लिया था। वन विभाग ने लिया था, लेकिन ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो है मगरमच्छ के लिए है। कौन सा? भोर सेदान। आगे आपका आता है भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? ये आपको पता है, मुर्रा नस्ल को कहा जाता है। ये देखिए, ऐसे ये दोबारा रिपीट होता है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका उसका अलग होता है, तो इसीलिए ये होता है। तो ये भी हरियाणा सिटी में 2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था दोस्तों। भैंस की मुर्रा प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, दूसरा, हरियाणा राज्य का गोख भी इसे कहा जाता है। और उच्च विक्रय दान होने के कारण मुर्रा भैंस को हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है हरियाणा भारत में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है। किसके बाद आता है भाई? पशुपालन। पशुपालन में हरियाणा जो आता है
देखिए कर्नाटक के बाद, गुजरात के बाद, पंजाब के बाद या तमिलनाडु के बाद, तो गुजरात के बाद दोस्तों। तो देखिए 10वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार हरियाणा भारत के पशुधन में गुजरात के बाद आता है भाई। ठीक है, आगे देखिए हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो ये दोबारा आ गया मुर्रा नस्ल, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं, आगे इसको करते हैं। 278वां आता है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर नगर में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला कब स्थापित किया जो है किया गया, कब किया गया दोस्तों, ये 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो 1980 81 में, 1988 और 89 में, 1984 85 में, या 95 96 में। तो ये जो किया गया था, ये किया गया था दोस्तों 1988 और 89 में। ठीक है, तो कुकुर जिले के में जो है स्थित थानेसर नगर में इसको किया गया था स्थापित 1888 और 89 के अंदर। तो कुकुट रोग जांच प्रयोगशाला की स्थापना की गई। आगे आता भिवानी जिले के सघन पशु विकास परियोजना, सघन पशु जो है विकास योजना, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये किस वर्ष आरंभ हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी 1972 के अंदर। ठीक है, तो देखिए भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना वर्ष 1972 में प्रारंभ की गई। दुग्ध क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए 64 और 66, यानी 1964 66 में भारत में सघन पशु विकास कार्यालय चलाया गया। तो ये भिवानी के अंदर हुआ था दोस्तों। और ये अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में किस वीर्य बैंक जो है केंद्र स्थापित है, कितने, सॉरी किस बोल रहा हूँ, कितने वीर्य केंद्र स्थापित है। तो देखिए अभी तक हरियाणा के अंदर 8 है। कौन कौन से, हरियाणा राज्य में 8 वीर्य बैंकों की स्थापना की गई है। हरियाणा राज्य में पशुधन विकास को दृष्टिगत रखते हुए 2022 तक 20 जो है वीर्य बैंक कार्यरत है। ठीक है, वैसे तो जो है आपके 8 है, लेकिन जो है विकास को दृष्टिगत रखते हुए मतलब आगे बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब 2022 तक कितने हो चुके हैं, 20 है। ठीक है, जो अगर प्रॉपर पूछा जाए तो प्रॉपर जो मैं बता देता हूँ तो वो 8 ही आएगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है ना। तो हरियाणा में नल्लोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है, पोल्ट्री का प्रशिक्षण। तो अंबाला, करनाल, हिसार या कैथल, कहाँ दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों करनाल के अंदर। तो हरियाणा में नल्लोखेड़ी के अतिरिक्त करनाल जनपद में भी पोल्ट्री का क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आएगा, वो आता है, भारत में पशु प्रजनन में हरियाणा खालिस्तान स्थान पर है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, पशु प्रजनन में हरियाणा कौन से स्थान पर है। तो देखिए अगर 2016 के हिसाब से देखें तो ये दूसरे स्थान पर है, और लेकिन 2024 के हिसाब से तो 2024 में भी जो क्या है दोस्तों, ये दूसरे स्थान पर ही स्थित है। ठीक है, आगे आता है, किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। तो ये फिर से आ गया है मुर्रा नस्ल। तो एक बात तो है, क्वेश्चन तो आप पूछे वो भूलेंगे नहीं, काला सोना या जैसे भी है, ठीक है, वो मुर्रा नस्ल को ही बोला जाता है। आगे देखिए, आगे आपका आता है, हरियाणा में मुर्रा ग्रामीण जो किसान जनता की जीवन रेखा बन गई है। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, तो फिर से आ गया, ये भैंस की नस्ल है दोस्तों। सुअरों का सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है भाई, सुअरों की सबसे अधिक जो है आबादी, मतलब जनसंख्या, कैथल, सिरसा, सोनीपत या अंबाला। तो सिरसा या अंबाला के अंदर, तो देखिए अंबाला के अंदर ये पाई जाती है। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है एलडीसी में। तो 20वीं जो है पशुधन गणना के अनुसार हरियाणा राज्य में सर्वाधिक सुअरों की आबादी अंबाला जिले में है। ठीक है, तथा भिवानी में 3517, चरखी दादरी में 1737 और फरीदाबाद में 1562 है। नेक्स्ट आपका आता है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान, भदावरी। तो 2021 में पूछा गया है ये दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर मॉर्निंग में। देखिए तो ये पंजाब, गुजरात, हरियाणा या उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस के उत्पत्ति स्थान मतलब कहाँ से है, तो भदावरी भारत के उत्तर प्रदेश की एक उन्नत भैंस की नस्ल है जो मुख्य रूप से आगरा और इटावा जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, हरियाणा, ये हम पढ़ेंगे संपदा
अभयारण्य व चिड़ियाघर। तो जो इसके अंदर आए हुए हैं, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाया जाता है भाई? कौन सा चलाया जाता है? तितर, मोर, चिंकारा, मगरमच्छ या अप्रत्याशित? तो सबसे ज्यादा जो फेमस है हरियाणा के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और ये 2023 में ग्रुप 57 में से 57 में जो है सिटी मेन के अंदर ये पूछा गया था दोस्तों एचएससी के द्वारा। तो हरियाणा का वन विभाग जो कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र को संचालित करता है। हरियाणा में अन्य प्रजनन केंद्र है जैसे चिंकारा भिवानी के अंदर, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र ये पिंजौर के अंदर है, और तितर प्रजनन केंद्र ये मोरनी हिल्स के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है बीर शिकारगाह जो है वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पंचकुला, कैथल, करनाल, जींद या उत्तर नहीं देना चाहते तो ये भी वैसे तो 2016 में, लेकिन 2023 में ग्रुप डी में सीटी प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो जो बीर शिकारगाह वन्य जीव अभ्यारण्य है ये पंचकुला के अंदर है दोस्तों। तो देखिए ये रहा पंचकुला के अंदर स्थित है। इसको 1975 में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सांभर, चित्तल, नीलगाय आदि जानवर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमने पीछे पढ़ा था, मैंने बताया भी था। चिंकारा प्रजनन केंद्र वैसे आप बताइए, मोरनी पंचकुला में, पिपली कुरुक्षेत्र में या उत्तर नहीं देना चाहते, या केरू भिवानी में या हिसार में, या तो केवरू बोला जाएगा या केरू बोला जाएगा, लेकिन आप भिवानी जरूर याद रखेंगे। तो चिंकारा कहाँ स्थित है? भिवानी के अंदर स्थित है दोस्तों। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र ये भी 2023 में ग्रुप डी में प्री सिटी मेन में पूछा गया। तो चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में भिवानी जिले के केरू गांव में स्थित है। यह एक संरक्षित चिंकारा प्रजनन केंद्र है। चिंकारा प्रजनन केंद्र की स्थापना 1985 में एक पार्क के रूप में 10 चिंकारों को जो है प्राकृतिक आवास सुरक्षा प्रदान करने के लिए 60 एकड़ के जो है बाढ़ वाले क्षेत्र में छोड़ा गया था। ठीक है ना, 60 एकड़ तो बहुत बड़ा है। तो ये पूछा जा सकता है, देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकल के आते हैं। कैसे? इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में। ये है कहाँ? भिवानी में। भिवानी का कौन सा गांव? केरू। ठीक है, आगे देखिए एक और चीज, कितने जो चिंकारों के से शुरू किया गया था, ये 10 चिंकारों से, कितने एकड़ में? 60 एकड़ में छोड़े गए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा राज्य का जो हरियाणा का जो है राज्य वृक्ष है? बरगद, आम, पवित्र या साल? कौन सा? तो देखिए सबको पता है कि हमारा जो कौन सा है जो राज्य वृक्ष है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बरगद का वृक्ष यहाँ पे आएगा, अंजीर की जगह पितर पीपल, यहाँ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, पवित्र अंजीर जो है, देखिए हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष जो है पीपल, पवित्र अंजीर है। पीपल बिहार का जो है भी राज्य वृक्ष है। तो हरियाणा के अलावा ये किसका राज्य वृक्ष है? बिहार का। पीपल को हिंदू धर्म में एक पवित्र वृक्ष माना जाता है और इसका वास्तविक नाम फिकस रिलीजियोसा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि अब की बार मुझे लगता है अगर ये वृक्ष का पूछा गया तो वो ये नाम देगा, इसका साइंटिफिक नाम देगा फिकस रिलीजियोसा। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल तो देगा नहीं, क्योंकि सबको पता भाई, सबने ये याद कर रखा होगा बरगद या पीपल, बरगद या पीपल, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम किसी को याद नहीं होगा। तो ये भी 2023 में ग्रुप डी में मेन प्री में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है भाई? कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, अंबाला या हिसार? ये देखिए इतनी जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015-16 में। तो ये जो आएगा ये आएगा आपका छिछला कुरुक्षेत्र के अंदर। तो छिछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 28.92 हेक्टेयर के अंदर ये फैला हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आएगा सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बताइए जल्दी से, गुड़गांव, पंचकुला, रोहतक या फरीदाबाद? तो ये भी 2018, 21, 16 और 17 ये पूछा गया था दोस्तों, 4 बार, कई बार पूछा गया है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुल्तानपुर पक्षी विहार का एनिमल हस्बेंड्री में से।
देखिए इसका आंसर जो आएगा वो आएगा गुड़गांव। कैसे? सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। जुलाई 1991 में इसे वन्य जीव अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। सुल्तानपुर पक्षी जो विहार मूल रूप से पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्गीय माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है, और हर साल उन 90 से अधिक प्रवासी पक्षी चारागाह की तलाश में यहाँ आते हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चन बने इससे। भाई ये कहाँ स्थित है? तो सुल्तानपुरी पक्षी विहार, तो जो बिहार लिख रखा है वैसे बिहार आएगा, हरियाणा में। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। कब हुआ? शुरू हुआ जुलाई 1931 में। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसे वन्य जो है जीव अधिनियम के तहत इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था जुलाई 1991 में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार मूल रूप से किस पर है? पक्षियों के लिए है। ठीक है। कितनी प्रवासी पक्षी की प्रजातियां यहाँ आती हैं? 90 से अधिक आती हैं। आगे आता है गिद्ध संरक्षण तथा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो गिद्ध प्रजनन केंद्र है ना, पहले तो मैं बता ही देता हूँ, पिंजौर के अंदर है। ये क्वेश्चन पीछे वाले जो क्लास हैं उनमें बहुत बार आ चुका है, बहुत बार मैं करा चुका हूँ। ठीक है। लेकिन नए व्यूवर्स के लिए ये डालना पड़ता है। तो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, जिसने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बटन तो नहीं है जिसमें आपके अरबों करोड़ों रुपए लग जाएंगे इसको सब्सक्राइब करने में। ठीक है ना? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और देखिए ऑल पर क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो भी नई अपडेट है लोहाना एजुकेशन के और एचएससी से रिलेटेड वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो देखिए इसका आता है पिंजौर। तो गिद्ध संरक्षण प्रजनन के अंदर हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की संयुक्त परियोजना है। यह हरियाणा के पिंजौर जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित जो प्राणी समूह में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? बंदर, बाघ या पक्षी या हिरन? ये 2016 और 17 में पूछा जा चुका है। तो ये जो है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए जो है फेमस है दोस्तों। तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राष्ट्र के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ तथा और हाथी जैसे अधिकतर खतरे वाले जानवरों के लिए संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। 8 दिसंबर 2023 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन इसे ये भी घुमा के पूछ सकता है कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान बाघ के अलावा और किन जानवरों के लिए है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपको आता है हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो बताइए कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य, नाहर वन्य जीव अभयारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य या सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य? ये 2016 में 17 में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सुल्तानपुरी पक्षी अभयारण्य। ये इको पार्क है। तो हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क सुल्तानपुरी पक्षी अभयारण्य है। इस अभयारण्य की स्थापना विश्व प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन से? डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से जो है वर्ष 1971 में की गई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि किसके याद में इसकी स्थापना की गई? तो डॉक्टर सलीम अली के। ठीक है। तो आगे आता है यह अभ्यारण्य हरियाणा राज्य में पाए जाने वाली पक्षियों के लिए क्या है? घर के रूप में कार्य करता है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है पक्षियों के लिए। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित कौन सा हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट, सतपुड़ा, सुंदरबन या सुल्तानपुर? अभी हमने पढ़ा है पीछे कौन सा? सुल्तानपुर। ठीक है। आगे आता है ये जो 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो देखिए उपरोक्त दिए गए विकल्पों के में से सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा में। ठीक है। जिम कॉर्बेट जो है आपका नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है? भिंडावास, कालेश्वर, नाहर राष्ट्रीय उद्यान या छिछला राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका आंसर आएगा कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान एक तो सुल्तानपुर को बनाया गया था, और अभी हमने पूछा पीछे पढ़ा था कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान को जो बाघ और हाथी और खतरे के जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको भी क्या बना दिया था? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया था। तो इसका आंसर आएगा बी। तो देखिए हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान
हरियाणा गुरुग्राम में स्थित है, ये आपने बार बार रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है, ताकि आपको याद रहेगा, एग्जाम में भूलेंगे नहीं। इसे जुलाई 1991 में जो क्या बना दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। और कालेसर को राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक ये दोबारा आ गया, सॉरी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आपका आता है पिपली मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। तो पिपली, पिपली किस कहाँ पे है भाई, ये आपको पता होना चाहिए पिपली कहाँ पे है। तो पहले बताइए, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, करनाल या कुरुक्षेत्र। तो पिपली है वो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है दोस्तों, इसलिए ये कहाँ भी स्थित होगा, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो पिपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। पिपली चिड़ियाघर 1982 में स्थापित किया गया था। यह चिड़ियाघर 27 एकड़ के क्षेत्र में फैला है। इस चिड़ियाघर में एक काला हिरन प्रजनन केंद्र भी है। तो देखिए नेक्स्ट आपका आता है 299 क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन पाए जाते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हरियाणा के बताइए, पानीपत, हिसार, सिरसा या फतेहाबाद। फतेहाबाद में सबसे कम वन पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, तो भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य का न्यूनतम वन वाला जिला है वो फतेहाबाद है, जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र जो माना जाता है कितना, 0.71% माना जाता है। हरियाणा के अन्य न्यूनतम वन जिलों में जींद फिर आता है, जिसका जो वन्य क्षेत्र है वो 0.78% है। फिर सोनीपत आता है 0.99% के साथ, और फिर आता है आपका 1.03% पलवल। ठीक, तो सबसे कम में कौन आएगा, आपका फतेहाबाद। फिर जो है उससे थोड़ा सा बड़ा जींद, फिर उससे ज्यादा बड़ा सोनीपत, फिर उससे बड़ा पलवल। तो सबसे छोटे में यही आएगा। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। 5, 8, 9, 7। तो हमने पढ़ा भी था 8 हैं दोस्तों। 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कौन कौन से और कहाँ कहाँ हैं, ये पूरी लिस्ट है। आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को डाउनलोड करके रखें। कालेश्वर वन्यजीव अभयारण्य ये यमुनानगर में है। बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। छिछला भी कुरुक्षेत्र के अंदर। नाहर वन्यजीव अभयारण्य ये रेवाड़ी के अंदर। अबू शहर वन्यजीव अभयारण्य ये सिरसा के अंदर। बिंडावास ये झज्जर के अंदर। और खरपावास वन्यजीव अभयारण्य ये झज्जर के अंदर। और खोल ही रेतान वन्यजीव अभयारण्य ये पंचकुला के अंदर है। तो ध्यान से देखें, कुरुक्षेत्र के अंदर कितने, 2। कौन कौन से, बीर छिचला। तो आप याद रखेंगे बीर छिचला, तो इससे आप एक ट्रिक बना सकते हैं, बीर छिचला। तो कालेश्वर, ठीक है, तो कालेश्वर जो है यमुना नदी में नहाना चाहते हैं, इसलिए इनका ये आ जाता है यमुनानगर। फिर आता है नाहर, नाहर रेवाड़ी, ठीक है, नाहर रेवाड़ी। तो आगे आता है अबू शहर, अब्बू का शहर, अबूब का शहर, अबूब का शहर यानी सिरसा। भिंडावास झज्जर, तो झज्जर में कितने हैं, 2 हैं। तो इसका कैसे, भिंडावास खप्परवास, भिंडावास खप्पर या खप्पर भिंडावास। तो खप्पर भिंडावास ऐसे बना सकते हैं आप, खप्पर भिंडावास। तो खप्पर भिंडावास दोनों याद हो जाएंगे आपको, झज्जर। और रह जाएगा कौन, पंचकुला। तो खोल ही रेतान, खोल ही रेतान को वहां पे स्थित है पंचकुला में। वर्ष 2022 में अबू बूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य सूची से क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है। अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य को बाहर कर दिया गया है 2022 के अंदर। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2015 के अंदर। तो इसीलिए उसके हिसाब से अब इसको बाहर किया गया। तो एक को ऐड भी किया होगा, तो किसको ऐड किया गया है उसका आप कमेंट के अंदर छोड़े, फिर मैं तो बताऊंगा ही। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 301वां क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा जो है नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। तो बताइए, शिकारगाह पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क या नेशनल पार्क या कालेश्वर नेशनल पार्क। तो इसका आंसर आएगा डी। कालेश्वर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो कालेश्वर नेशनल पार्क यमुनानगर में स्थित है। तो शिवालिक की पहाड़ियां भी कहाँ से गुजरती हैं, यमुनानगर से। तो शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में वर्ष 2023 में जो घोषित किया गया कालेश्वर नेशनल पार्क हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले में अवस्थित है। राज्य का यह प्रमुख नेशनल पार्क है। तेंदुआ, बारिंकिंग हिरण, सांभर, चीतल, अजगर, छिपकली और बाघ वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं दोस्तों। तो ये बहुत खतरनाक जानवरों के लिए है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
302वां, हरियाणा के किस क्षेत्र में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो किस क्षेत्र में है दोस्तों? पंचकुला, अंबाला, गुड़गांव या करनाल में? तो इसका आंसर आएगा पंचकुला। पंचकुला में वन क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा वन क्षेत्र है भाई ये। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो है क्षेत्र पंचकुला है, जिसमें 43.51% क्या है? वन क्षेत्र है। इसके बाद आपका यमुनानगर आता है और फिर फरीदाबाद आता है। नेक्स्ट आपका आएगा पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो पिंजौर गार्डन यही होना चाहिए। देखिए, रोज गार्डन जो चंडीगढ़ में है, सुल्तानपुर गार्डन ये हमने पीछे पढ़ चुका है, कर्ण लेक ये करनाल के अंदर। आगे आज तक बच गया कौन? यादवेंद्र गार्डन। तो पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के हरियाणा राज्य के में जो पंचकुला जिले में स्थित है। तो हरियाणा वन जो विकास निगम यानी एच डी एफ सी की स्थापना हुई। तो वन हरियाणा जो वन विकास निगम, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों दिसंबर 1989 में। तो कैसे? हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत दिसंबर 1984 में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके खड़े पेड़ों और अन्य उपज के लिए उचित जो है मूल्य सुनिश्चित करना होता है। ठीक है ना? तो इसका बाद आप ध्यान रखेंगे जो कि ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है एचएससी के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये शायद, एक सेकंड दोस्तों, चलो, तो झज्जर भिंडावास। भिंडावास हमने पढ़ा था, दो हैं, एक तो भिंडावास और एक खप्पर वास। तो भिंडावास यहाँ आ गया झज्जर, तो झज्जर में है। भिंडावास वन्य अभयारण्य जीव अभयारण्य जो है हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। 21 जो मई 2021 में रामसर स्थल के रूप में नामांकित किया गया। अब इसका नाम क्या है? रामसर। तो यह मानव निर्मित मीठे जल की आर्द्र भूमि है। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। तो नेक्स्ट आपका था भिंडावास वन्य जीव और पक्षी अभयारण्य हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। तो किस जिले में? वो जहां भिंडावास होगा वहीं होगा भाई, तो ये झज्जर में होगा, ये हमने पढ़ चुके हैं। तो ठीक है ना, इसलिए इसे 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा एक पक्षी अभयारण्य के रूप में इसको क्या कर दिया गया था? स्थापित कर दिया गया था। तो भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य मानव निर्मित मीठे पानी का आर्द्र जो है भूमि है, यह सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट आएगा आपका एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है। और देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, जो 14, 15, 16, इनमें से ही बार बार काफी क्वेश्चन पूछता है, तो आपके काफी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है। और एक और चीज, अब नए क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा वो? करंट अफेयर में तो आएंगे, देखो ये तो पता है नए क्वेश्चन, बाकी कहाँ से लेके आएगा? तो बाकी वो जो पीछे उसने दिए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, वहां से उठा के आपको दे देगा। तो इसीलिए मैं ये पिछले 10 सालों में जो भी आए हैं क्वेश्चंस, वो उनकी सीरीज है ये। तो आप इस वीडियो से लगातार जुड़े रहें। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, यानी कि पंचकुला। पंचकुला में कैक्टस का सबसे बड़ा जो गार्डन स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा के पंचकुला में 1987 में स्थापित किया गया। उच्च उद्यान जो 300 जो 350 3000 से अधिक प्रजातियों वाली दुर्लभ व विलुप्त प्राय प्रजातियों के लिए समर्पित है। नेक्स्ट आपका आता है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है भाई? बताइए। हिसार, सिरसा, कैथल या पलवल? ये 2018, 15 और 15 में पूछा गया है। तो देखिए, ये स्थित है आपका कैथल के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य जिले में सियोसर वन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह हरियाणा के कैथल जिले में स्थित है। हरियाणा राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जो है वन्य जीव अभयारण्य है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कालेश्वर है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? यही आता है सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट आपका आता है 309वां क्वेश्चन। खालिस्तान हरियाणा का एक महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता वाला क्षेत्र यानी आईबीए कौन है? रानेर, फ्लेमिंग सिटी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या बसई बेटलैंड? तो कौन सा है ये आखिरी आएगा आपका बसई बटलैंड। तो हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले में
स्थित बसई आर्द्र भूमि भारत के महत्वपूर्ण पक्षी एवं वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्रों में से एक है। जो लुप्त जो प्रजातियां होती है ना, पक्षी एवं अन्य जीव प्रजातियों का आवास स्थल है जो लुप्त हो रही हैं। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो बताइए। ग्रीनिंग तो वृक्षारोपण के लिए होगा भाई, ग्रीन करना है। वो घास का विकास तो थोड़ी होगा, नहर का भी नहीं होगा, पार्कों का। तो वृक्षारोपण होगा दोस्तों ये। तो ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक कार्यक्रम वृक्षारोपण से संबंधित है। हरियाणा राज्य में वृक्ष एवं वनावरण की जो कमी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वनावरण में वृद्धि के लिए परियोजनाएं आरंभ की गई, जिसे 1989 और 90 में शुरू किया गया था। इसे 1989 और 90 में शुरू किया था, लेकिन मोदी सरकार के अंदर इसको ज्यादा फेमस कर दिया गया भाई, पेड़ लगाएं और लगाएं ये सब चीजें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका आता है, इनमें से कौन आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल है? हथनीकुंड, भिंडावास, ब्रह्म सरोवर या करनाल सरोवर? तो कौन सा है? भिंडावास। भिंडावास है आर्द्र भूमि के अंदर स्थित है। तो भिंडावास वन्य अभयारण्य मानव निर्मित मीठे पानी की झील है दोस्तों। हरियाणा राज्य की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। यहाँ प्रतिवर्ष काफी संख्या में क्या आते हैं? प्रवासी पक्षी आते हैं। तो बीर बारा प्रतिबंध वन्य जीव पशु अभयारण्य किस जिले में है? पटौदी, जींद, नूंह या करनाल? किसके अंदर है दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो ये है आपका जींद के अंदर, बीरबारा। तो बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के जींद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है लगभग लगभग 420 ही है, लेकिन इसमें अप्रोक्स जो फिक्स वैल्यू है वो है 419.26 हेक्टेयर। तो वो 419.26 हेक्टेयर देगा या 420 हेक्टेयर दे सकता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल। यह जींद शहर की से 5 किलोमीटर दूर जींदासी रोड पर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है, वृक्ष क्षेत्र की वृद्धि हुई है कहाँ? राज्य के वन विभाग रिपोर्ट 2011 के अनुसार कितनी हुई? बताइए जल्दी से। तो 6.80 या 12.40 या 9.60 या 14.20? तो देखिए इसके अंदर आई थी 6.8। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पीछे भी वीडियोस में। 2006 में वन नीति अपनाई गई, जिसके अनुसार 2011 में जब रिपोर्ट आई तो 6.8% की क्या हुई? वन विभाग के अंदर वृद्धि हुई, वन क्षेत्र के अंदर। तो वन जो है क्षेत्र में वृद्धि हुई थी। समझ गए ना दोस्तों? तो देखिए आगे नेक्स्ट आपका आता है, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान जिले में स्थित है। तो कालेश्वर के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, तो आपको याद ही हो गया होगा, यमुनानगर इसका आंसर आएगा। ठीक है ना? तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान की जो इसकी सीमा है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश तीनों से लगती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमाएं हैं वो किन किन राज्यों से लगती है? तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान का नाम संस्कृत जो सॉरी संरक्षित क्षेत्र में स्थित कालेश्वर यानी शिव मंदिर के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है, विश्व जड़ी बूटी वानिकी का विकास लगभग जो है 5300 एकड़ क्षेत्र में हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो किस जिले में है दोस्तों ये जो होगा ये पंचकुला में किया जाएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वहीं पर है। और वन क्षेत्र के लिए आपको जड़ी बूटियां, वन क्षेत्र से ही आपको जड़ी बूटियां मिलेंगी। ठीक है, तो जड़ी बूटियों के लिए चाहिए पेड़। ठीक है, तो पेड़ सबसे ज्यादा यानी वन क्षेत्र कहाँ है? पंचकुला में। इसलिए इसका जो विकास है वो कहाँ किया गया है, मतलब इसकी स्थापना कहाँ की गई है? पंचकुला में। तो विश्व जड़ी बूटी वनिकी का विकास लगभग 5300 एकड़ क्षेत्र में क्या किया जाएगा? हरियाणा के पंचकुला जिले में किया जाएगा। पंचकुला जिले का निर्माण कहाँ हुआ, कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को अंबाला जिले से अलग पंचकुला व कालका तहसीलों को मिलाकर किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, मोर तथा चिंकारा प्रजनन केंद्र स्थित है। मोर और चिंकारा। तो देखिए दोस्तों, यह आता आपका कहाँ पे? पिंजौर में या मोरनी में या केरू में? केरू कहाँ पर है ये बताएंगे। भिवानी के अंदर है दोस्तों, या झाबुआ। तो देखिए ये रेवाड़ी के अंदर है। तो मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा के रेवाड़ी जिले के झाबुआ में स्थित है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा मोर के लिए एक संरक्षित 750 एकड़ का एक जंगल है। नेक्स्ट आपका आता है, प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कहाँ स्थित है। तो
ये है पिंजौर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगर मान के चलो पिंजौर की जगह कोई और दिया होता शहर, तो वो कौन सा शहर होता? पंचकुला। पंचकुला, ठीक है ना। तो या तो पिंजौर देगा या पंचकुला देगा, जब भी वो किसकी बात करेगा? यादवेंद्र गार्डन की बात करेगा। तो ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले के जो है पिंजौर शहर में स्थित है। यह 17वीं शताब्दी में बना एक खूबसूरत मुगल गार्डन है दोस्तों, जो 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह प्राकृतिक जो प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा सुंदर जगह है। आगे आता है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो किस जिले में स्थित है चौधरी हर्बल पार्क? जल्दी से बताएं। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी या मेवात? जो कहाँ स्थित है? तो देखिए, यह है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। और किस गांव में स्थित है? चूहड़पुर। तो चूहड़पुर में यह हर्बल पार्क स्थित है। तो औषधीय पौधों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए इस क्षेत्र के औषधीय संसाधनों की व्यावसायिक अक्षमता का दोहन करने के लिए इस पार्क का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो सबसे ज्यादा मतलब औषधियों के लिए ये जो जाना जाता है चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क। हर्बल मतलब जो प्राकृतिक रूप से जड़ी बूटियां हैं उनके लिए होता है यूज। तो याद रखेंगे ये कहाँ है? यमुनानगर में। यमुनानगर का कौन सा गांव? चूहड़पुर के अंदर। आगे आता है मोरनी, पंचकुला में स्थित प्रजनन केंद्र एक उद्देश्य परक खालिस्तान का प्रजनन केंद्र। किस चीज का प्रजनन केंद्र है भाई मोरनी में? तो हमने पढ़ा भी था, स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही शायद ये था, लेकिन फिर से हम दोबारा और। तो इसका जो आएगा तितर। तो हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी में तितर प्रजनन केंद्र स्थित है। तो नेक्स्ट आपका आता है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? नाहर वाला हमने पढ़ा था, नाहर रेवाड़ी। नाहर रेवाड़ी, तो रेवाड़ी में स्थित है दोस्तों ये। तो नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। यह अभयारण्य कितने में फैला हुआ है भाई? 522 एकड़ में फैला हुआ, ये क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसे प्रमुख रूप से ब्लैक बक यानी काला हिरण के लिए और सामान्य रूप से अन्य लुप्त प्रजातियों के लिए इसे माना जाता है, ठीक है, जाना जाता है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई? जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र के नाम से जाना जाता था, यानी VCC के रूप में। लेकिन अब इसको क्या बोल दिया गया है? इसका मॉडिफाई कर दिया गया है नाम, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। तो ये बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी भाई 2001 के अंदर। कैसे? देखिए, जो ये 2022 में सिटी के अंदर पूछा गया है दोस्तों, शिफ्ट में सेकंड में। देखिए, जटायु संरक्षण केंद्र JCBC की स्थापना 2001 में हरियाणा के पंचकुला जिले में पिंजौर में की गई। इसका उद्देश्य भारतीय गिद्धों एवं घरेलू गौरैया, ये चिड़िया की प्रजाति होती है दोस्तों, बहुत फेमस प्रजाति, आपने देखा भी होगा, भूरे से रंग की होगी और गले पे काला सा निशान होता है, काले से धब्बे का निशान होता है, कि प्रजनन एवं संरक्षण करना होता है। ये गौरैया मेरी फेवरेट चिड़ियाओं में से एक है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये देखिए, बहुत ची 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 की जो आवाज है, ये घर में हर एक घर में पहले पाई जाती थी, लेकिन ये टावर के कारण बहुत ज्यादा जो है इनकी क्या होगी, तादाद कम हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए आप, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? तो किस जिले में सबसे कम वन आवरण है? ये फरीदाबाद या फतेहाबाद? ये बता दीजिए बस। वैसे तो हमने पढ़ा था पीछे, तो ये फतेहाबाद में है दोस्तों। तो कैसे? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे कम वन्य जो है जीव आवरण है। कैसे? स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है हरियाणा में कुल जो वन क्षेत्र है वो 1602.44 के वर्ग किलोमीटर है। तो हरियाणा के सर्वाधिक वन वाले क्षेत्रफल के अनुसार पंचकुला सबसे ज्यादा, जो कितना वन क्षेत्रफल है इसमें, 390.70 वर्ग किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पर आता है यमुनानगर 193, फिर गुरुग्राम आता है 116 में, और सबसे कम जो आता है वो इसमें तो पलवल बोला गया है, तो पलवल इतने आता, लेकिन इसका जो सबसे सही सटीक आंसर है वो क्या है? फतेहाबाद। इसमें 0.70 के करीब आते हैं भाई दोस्तों, 0.78 के करीब आता है, ठीक है ना। तो बहुत कम है, नहीं दो, सॉरी दो, 0.70 आएगा, क्योंकि 0.78 तो जींद में है शायद। हाँ, जींद में है 0.78, तो 0.7071, हाँ ये आ गया भैया, फतेहाबाद में है दोस्तों। और सोनीपत फिर सबसे कम में फिर नाम आता है सोनीपत का, 0.99 में, ठीक है।
तो देखिए पानीपत में भी 15.88 वर्ग किलोमीटर है और फतेहाबाद में जो कितना है 8.18 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए आगे देखिए, हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए जाते हैं। तो हरियाणा के राजमार्गों पर क्या के भाई, आम के, यूकेलिप्टस के, पीपल के या कांकर के। तो यूकेलिप्टस के बनाए लगाए जाते हैं, समझ गए ना दोस्तों। आगे आता है 324वां, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, भिवानी या हिसार के अंदर। तो ये आपका आएगा जो कुरुक्षेत्र के अंदर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, चिड़ियाघर। आप देखेंगे ना तो मेन रोड पे ही आपको मगरमच्छ जो है, जो प्रजनन केंद्र के बाहर मिलेंगे आपको, तालाब के आसपास लेटे हुए मिलेंगे। ठीक है, तो मेन रोड पे ही है ये। मगर जो है प्रजनन केंद्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में जो स्थित है, इसका संचालन हरियाणा सरकार के वन्य विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है, कितने प्रतिशत पर हैं भाई। तो ये हैं आपके 3.59 या 4%। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में 4 आएगा या फिर वैसे 3.59%। तो प्रश्न काल के समय यानी 2017 के समय ये कितना पूछा गया है, ये पूछा गया 3.59% भूभाग था। लेकिन वर्ष 2000 जो कितने हैं 19 में ये बढ़ गया था, और ये बढ़कर कितना हो चुका था, 3.59% वन क्षेत्र बन चुका था। तो अभी भी मतलब या 4% यार मान के चल, सीधा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4%। ये पीछे मैं बहुत डिस्कस कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आप कभी भी ये मत सोचिए करें कि क्वेश्चन गलत है या इसके ऑप्शन गलत है, नहीं। क्वेश्चन की आपने मान के चलो सबसे कम पढ़ लिया, मान के चलो यही पढ़ लिया कि भाई सबसे कम वन क्षेत्र कौन सा है, और उसमें फतेहाबाद का जैसे ये क्वेश्चन था हमारा पीछे एक क्वेश्चन ये था, इसमें मान के चलो फतेहाबाद नहीं दिया और कोई दे दिया, तो आप तो पढ़ के क्या गए हुए हैं भाई फतेहाबाद, इसमें तो ऑप्शन गलत है, नहीं। क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे कम देखना है कौन है ऑप्शन में से। ठीक है ना। ये नहीं है कि भाई आपने तो एक क्वेश्चन रट लिया भाई वही था, वो तो दिया ही नहीं, ये तो एचएससी ने गलत कर दिया, नहीं किया है गलत। ठीक है ना। क्या है, अब वो आपको इतना थोड़ी देगा यार, रटे रटाई क्वेश्चन थोड़ी देगा आपको। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन को, हर ऑप्शन को अच्छे से समझ के पढ़ के आपको उसका आंसर देना होगा। मान के चलो जींद दे देता फतेहाबाद की जगह वहां पे, फिर कौन होता जींद। मान के चलो दोनों नहीं देता, फिर सोनीपत दे देता, फिर क्या होता, सोनीपत होता। तो ऑप्शन की डिमांड देखिए ऑप्शन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा राज्य सरकार ने किस वर्ष राज्य वन नीति का स्वरूप क्या किया गया था, तैयार किया गया था। तो वो किया गया था दोस्तों 2006 में। तो हरियाणा राज्य जो है सरकार ने राज्य में वन संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, 2006 में राज्य में वन्य नीति का प्रारूप तैयार किया। और अभी तक दोस्तों इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा वो नहीं है जी आप इतना वो कर रहे हैं कि भाई एक बटन दबाया नहीं जा रहा है आपसे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप ये बटन दबा दे तो। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है भाई, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, गुड़गांव में है। इसकी जो है वन्य जीव इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, कब, 1972 में। ठीक है, लेकिन मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, अगर ये वीडियो किसी ने देखी है, अच्छे से देखी है, समझी है, तो ये बताइए सुल्तानपुर वो पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। तो कमेंट में डालें जरूर, मैंने ये बता रखा है। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे कम रूप में पाया जाने वाला पेड़ है। तो कौन सा है दोस्तों, शीशम, ठीक है, यूकेलिप्टस या पीपल या एलोवेरा। तो देखिए इसका आंसर आएगा यूकेलिप्टस। और ये क्या होता है भाई जो ये जो हमारे राजमार्ग है ना, तो उनके किनारों पर लगाया जाता है, सबसे हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला। तो हरियाणा में यूकेलिप्टस के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य में वन संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने 2006 में अपनी वन नीति बनाई। नीति के द्वारा चरणबद्ध तरीके से हरियाणा में 20% जो है वन एवं वृक्ष आवरण प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया, और जिसमें बढ़ावा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
आपके आता है अब क्वेश्चन 329वां। तो कालेश्वर रिजर्व बैंक, सही मिलान करना है। रिजर्व वन कालेश्वर कहाँ पर है भाई, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कालेश्वर आपको पता है यमुनानगर में, ये हम पढ़ चुके हैं। सुल्तानपुर विहार ये गुड़गांव के अंदर है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्म सरोवर आपको पता है कुलक्षेत्र। तो बच गया कौन, रोहतक। तो बाबा मस्तनाथ शिक्षा संस्थान वो कहाँ होगा, रोहतक के अंदर होगा। तो देखिए मैचिंग वाले बहुत इजी हो जाते हैं जब आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको याद हो जाएगा, कुछ भी रट्टाफिकेशन चल रहा है, ऐसे नहीं। हर चीजों को समझ के होता है। अब मान के चले जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है ना, तो ऑटोमेटिक बहुत इजीली वो इन मैचिंग्स को सोल्व कर सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले का है आपका जो दूसरा, तो पहले का दूसरा किस किस में, किसी में नहीं है, बस इसी बी ऑप्शन में है, तो यही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये समय बचाने के हैं, मैचिंग बचाने के। आप देखिए मैचिंग वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप बहुत इजीली समय बचा सकते हैं। तो आप बस ये देखिए जो भी आपको आता है, मान के चलो इनमें से दो आते हैं, दो नहीं आते, तो आप ये देख ले कि वे दो कौन कौन से नंबर पर मैच हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं, तो उसी पर टिक्का लगा दें बस। तो कालेश्वर रिजर्व जो है यमुनानगर में, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में, बाबा मस्तनाथ रोहतक के अंदर, और ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो एक बात और बता दूं दोस्तों कि आप है ना अपनी तैयारी जोरों से रखें। ऐसा नहीं है कि ढीला छोड़ दें कि भाई एचएससी ले नहीं रही है, सीटी ले रही है, मार्च अप्रैल जून, मतलब भाई देखियो कई कोई बेरा होनी सरकार का कद बम फोड़ के दर दे के बराइब तो हमने सोचने लग रही हो रिबे के बराइबे 10 बजे न्यूज आ जाए भाई ऐसे आ गया, पोर्टल खुल गया, भर दो फार्म। तो आप अपनी तैयारी क्या रखेंगे, बहुत जोरों से रखेंगे। समझ गए ना दोस्तों, और जोरों शोरों से आप ढीलापन मत बरतें। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है हर सॉरी, देखिए इसी के साथ जो है हमारी आज की वीडियो क्या होती है, समाप्त होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लेक्चर है ये हमारे बहुत चलने वाले हैं दोस्तों। तो एक एक घंटे का मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको देखिए क्वेश्चंस हैं जो डिटेल के साथ पूरे, ताकि आपको नोट्स ढूंढने ना पड़े। बस आप यहाँ से क्लिक करें और सीधा आपको नोट्स मिले, आप ये वीडियो डाउनलोड करें। ठीक है ना, इसीलिए मैं ये वीडियोस आपको बना के दे रहा हूँ आपको नोट्स के साथ। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। और एक और बात दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर जरूर करें कि अपने दोस्त मित्र जो भी अपने प्यारे हैं, जो भी, जो क्या है कि बात क्या है कि मैं बता देता हूँ कि अगर आप तो देख रहे हैं, लेकिन किसी और भाई का, किसी गरीब भाई का भला हो जाए, तो उससे ज़्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पुण्य भी मिलेगा। इसलिए आप वीडियोस को क्या करें, शेयर भी किया करें अपने ग्रुप्स में और जगह। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर छोड़े, मैं उनका रिप्लाई दूंगा। और कम्युनिटी सेक्शन में मैं बहुत क्वेश्चंस डालता हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में मैं बहुत क्वेश्चन डालता हूं, वहां पर देखें और काफ़ी आंसरों के क्वेश्चन भी दें। और वीडियो को जो है लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।